दोस्तों सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम। दोस्तों, दो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। खासकर वो लोग जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स पिक करी हैं हाल ही के अंदर, क्योंकि फैमिली रीयूनिफिकेशन और रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि सैफ ने अपना जो हेड इशुएंस कार्ड जो इशू करता है डिपार्टमेंट सैफ का, उसका जो हेड है वो अरेस्ट हुआ है। क्या रीजन रहे हैं और इसका क्या असर है, इसे हम आगे डिटेल में जानेंगे। और नंबर दो, अपॉइंटमेंट्स को लेकर के सैफ ने ये चीज जाहिर करी है मीडिया के अंदर कि फेक अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं। ऐसा सैफ को पता लगा है और सैफ इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस चीज को। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हर पुर्तगाल में रहने वाले को पता होनी चाहिए कि इमिग्रेशन में असल में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप है, ऑफिशियल पेज भी है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर। लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है अभी नवंबर का महीना शायद कंप्लीट हो गया होगा। और जो सेकंड ईमेल है वो हाल ही में आई है। तुरंत जो लोग हैं वो चेक करें, जिन जिन लोगों को पहली ईमेल आ चुकी थी और वो सेकंड ईमेल का वेट कर रहे थे। याद रखिए दोस्तों, 10 दिन का टाइम जो सेफ आपको देती है अपॉइंटमेंट पिक करने के लिए। अगर वो टाइम गुजर जाता है तो फिर आप थोड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है, फिर काफी लंबे चक्रों में आपको कॉल करें, उनको बताएं और फिर वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करेगी और ये सब चक्कर रहते हैं। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज है वो है कि सेफ को हाल ही के अंदर इस चीज का पता लगा है कि जो वैकेंसीज हैं, यानी कि जो अपॉइंटमेंट हम लोग पिक करते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स पैसे लेकर के सेल की गई हैं। आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, मैंने साथ में शेयर कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। जो न्यूज में जो मीडिया में जो बात आई है वो इंग्लिश में है। मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा हूं, बता रहा हूं क्या है, क्योंकि मैं सारी कटिंग तो नहीं शेयर कर सकता। जो मेन पॉइंट है वही है, पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सेफ को कांटेक्ट करने का एक ही एक तरीका है, वो है टेलीफोन्स। दो नंबर हैं, एक मोबाइल का है और एक फिक्स लाइन का है। उसी के जरिए आप सेफ को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही के अंदर सेफ ने 60,000 से ज्यादा टोटल अपॉइंटमेंट्स ओपन करी हैं अलग अलग कैटेगरीज में। और कॉल्स इतनी ज्यादा चली गई हैं कि वहां पर उनकी जो लाइंस हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। अब भी अगर हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। और ऐसे में कुछ लोग सामने आए जिन्होंने ये बात कही है कि भाई हमने अपॉइंटमेंट पिक कर ली, हमने अपॉइंटमेंट पिक कर दी है, हमने एक दिन में 20-20 अपॉइंटमेंट्स पिक कर दी हैं। यहाँ पर लोगों के कॉल नहीं कनेक्ट हो रहे हैं और वहां पर कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि हमने एक दिन में 15-20 अपॉइंटमेंट्स पिक कर दी हैं। तो लोगों ने जाहिर है सेफ को ये बात कही होगी कि हमारी कॉल्स नहीं लग रही हैं और यहाँ लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो सेफ ने इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करना इसके ऊपर शुरू किया। और वहां पर सेफ को सोशल मीडिया के अंदर भी उसने खंगाला है दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ऐसी वेबसाइट्स को उसने देखा, और जहां पर उसने ये पाया है कि पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं। कि जो रेट है वो हर एक का अलग अलग है, 20 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, जितना भी है। और पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट जो है वो दी जा रही हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। पर अब यहाँ पर सेफ ने इस चीज को जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करी है कि भाई पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट दी जा रही है। ठीक है, ये सेफ का मसला नहीं है कि भाई पैसे लेकर के अपॉइंटमेंट दी जा रही है, ये टैक्स का मसला है। इस वजह से सेफ को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि सेफ ने ये चीज भी कही है कि हमें ये पता लगा है कि पैसे लेकर के लोगों को फेक अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं।
फेक अपॉइंटमेंट से मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को कह दिया गया है कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, बुक हो चुकी है, पर रियलिटी में वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई है और आपसे पैसे ले लिए गए हैं। और कई केसेस एफ ने ऐसे भी जाहिर किए हैं जहां पर आपने पैसे पे किए और बाद में वो बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आगे से। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा था कि ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इमिग्रेशन में असल में चल क्या रहा है। तो अभी का जो सबसे हॉट टॉपिक है इमिग्रेशन का, वो फैमिली और रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट्स ही हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो चीज हमारे नोटिस में आनी चाहिए वो ये है कि अगर तो आपने अपॉइंटमेंट्स खुद पिक करी हैं, फिर तो हाँ पता ही है कि वो जेन्युइन है, सही है। पर अगर आपने अपॉइंटमेंट किसी के थ्रू पिक करवाई है, रकम दे करके 50, 100, 200, 300 यूरो जितने भी उसने लिए होंगे आपसे, तो ऐसे लोग जिनको अपॉइंटमेंट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने की मिली है, तो वो लोग जरूर सेफ से वेरीफाई करवाएं। सेफ में कॉल करें या कनई में चले जाएं, इमिग्रेशन सपोर्ट सेंटर जो है वहां पर चले जाएं, उन्हें कांटेक्ट करें या सेफ को कांटेक्ट करें और उनसे पूछें और वेरीफाई करें कि सर हमारी मार्च की या फरवरी की ये अपॉइंटमेंट इस नाम के ऊपर बुक हुई है, आप प्लीज कंफर्म करें कि ये वाकई में बुक है या नहीं। अगर नहीं बुक है तो आपको पता है क्या करना है, अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अगर तो आपने खुद नहीं करी है पिक, किसी और से करवाई है, तो उसे सेफ से वेरीफाई करवा लें। बेटर है टाइम रहते करवा लेंगे तो अच्छी बात है। अगर बाद में पता चलेगा अपॉइंटमेंट के टाइम पर कि लेट हो गया, तो तब दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये पहली न्यूज है। अब दूसरी न्यूज दोस्तों, सेफ का जो कार्ड इशू डिपार्टमेंट है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा उसका नाम, उसका जो हेड है, जो यानी कि पूरे पुर्तगाल के अंदर जो कार्ड इशूएंस डिपार्टमेंट का जो हेड है, जिसके अंडर में सारे डिपार्टमेंट आते हैं, वो ऑफिसर अरेस्ट हो गया है करप्शन के चार्जेस में। उस ऑफिसर ने पैसे लिए, गिफ्ट्स लिए या और किसी तरीके के बेनिफिट्स लेकर के उसने कार्ड्स इशू करवाए हैं, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के उसने कार्ड इश्यूज करवाए हैं। इस तरह की करप्शन में उसे पकड़ा गया है। और अब दोस्तों जब वो अरेस्ट हुआ है, तो उसके साथ जितने भी लोग जुड़े थे या जितने भी लोगों को रेजिडेंसियां या जिस तरह के बेनिफिट सेफ की तरफ से दिलवाए गए थे, अब वो सभी लोग लपेटे में आएंगे। इसी वजह से दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप पुर्तगाल में हैं तो प्लीज सीधा रास्ता ही अपनाएं, क्योंकि अब सेफ जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है हम लोगों से, इमिग्रेंट से, क्योंकि इनके पास एक तो स्टाफ नहीं है, ऊपर से वर्कलोड इतना ज्यादा है, और उसके अंदर इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं जहां पर करप्शन की गई है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना अपॉइंटमेंट के, यानी बिना एक सिस्टम को फॉलो किए बगैर लोगों ने बेनिफिट्स उठाए हैं पैसे दे करके। तो ये दोस्तों आप सब लोगों के जहन में होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का काम या एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि एक कड़ी आज नहीं तो कल वो पकड़ी जाएगी। और सेफ को पता चलता कैसे है, जब जो लोग सिस्टम में सबसे पीछे थे वो आगे चले गए हैं, और जो सबसे आगे थे अभी तक वो इंतजार ही कर रहे हैं, तो वो लोग जब सेफ को कांटेक्ट करते हैं तो सेफ तब उनके थ्रू इस चीज को पता करती है कि ये सिस्टम में असल में घुसा कैसे है। इसी वजह से दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें सीधा रास्ता चलें, कोई भी इस तरह के लिंक्स वगैरह को अवॉइड ही करें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि शॉर्ट रन में अगर आप देखें तो हो सकता है हमें बेनिफिट मिल भी जाए, पर अगर वो चीज आगे जाकर के एक्सपोज हो जाती है या सेफ को पता लग जाता है, तो वो जो कड़ियां जितनी भी उसके साथ जुड़ी रही हैं, वो सारी की सारी कड़ियां जो है वो फिर अरेस्ट होंगी या उनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इन लोगों ने अपना मेन हेड, पुर्तगाल का बंदा, पुर्तगाल की इमिग्रेशन का जो कार्ड इश्यूएंस डिपार्टमेंट का हेड, उसी को अरेस्ट कर लिया करप्शन के चांसेस केसेस के अंदर, तो बाकी जो छोटे मोटे चीजें हैं वो तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ख्याल रखिए दोस्तों, पुर्तगाल में आप रहते हैं तो सही तरीके से फॉलो करिए, लॉ फॉलो किया कीजिए, लॉ को ब्रेक ना करें,
अब वो वक्त नहीं है, अब वक्त बिल्कुल बदल चुका है और ये लोग बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं और ये लोग तलाश रहे हैं कौन कौन बंदा किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हम उसे पकड़ें और सीधा उसको हम पुर्तगाल से बाहर का रास्ता दिखाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा याद रखा करिए कि पुर्तगाल और इमिग्रेशन के रिगार्डिंग किस तरह के अपडेट्स हो रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की, पर वक्त थोड़ा सा कम रहता है, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पाता। तो पर कोशिश मेरी जारी रहती है कि सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब देने की। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।